जापान में आपका हार्दिक स्वागत है और हम दिल से आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित हो। भारी जाओ रे बलिहारी जा। मोदी जी ने ना सोना है ना किसी को सोने देना है। मैं बिल्कुल बेडरूम में बैठा हूँ, सोने लगा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि यार ये न्यूज़ आई, आपके साथ कवर करनी जरूरी थी, क्योंकि मोदी जी ने एक मैसेज दिया बड़ा ही जबरदस्त। जापान में बैठकर साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे वरना क्रैश करोगे। बुरे लोग हैं और ब्रिक्स हमारा दुश्मन है, ये सब ट्रंप बोल चुका है। अगर ब्रिक्स तुम्हारा दुश्मन है तो तुम अपने दुश्मन को मजबूत क्यों कर रहे हो? इसने क्या करा कि इसने रशिया को उल्टा सीधा, चाइना को उल्टा सीधा, भारत को उल्टा सीधा, ब्राजील को उल्टा सीधा। सभी लोगों को मालूम है कि इस वक्त जो है पीएम मोदी जापान के दौरे पर गए हुए हैं। बता दें दोस्तों कि वहां पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर बातें चल रही है। बुलेट ट्रेन हुआ, सेमीकंडक्टर हुआ और भी टेक्नोलॉजी जो कि चाइना भारत को देगा। इस वीडियो में दोस्तों देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया से लेकर यूएसए से लेकर दुनिया भर की मीडिया क्या बोल रही है। मोदी जी ने ना सोना है ना किसी को सोने देना है। मैं बिल्कुल बेडरूम में बैठा हूँ, सोने लगा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि यार ये न्यूज़ आई, आपके साथ कवर करनी जरूरी थी, क्योंकि मोदी जी ने एक मैसेज दिया बड़ा ही जबरदस्त। जापान में बैठकर साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे वरना क्रैश करोगे। अब ये बोला क्यों है? और आप देखिए, चाइना में जाना था, चाइना में जाने से पहले जापान चले गए, क्योंकि चाइना और जापान की कितनी लगती है वो कि जितनी लड़ाई हमारी और पाकिस्तान की है, परमानेंट जमांद्रू प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम इनकी चाइना की और जापान की है। इसलिए पहले जापान गए, क्योंकि इनको मालूम था कि जापान हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है। आपको याद है, मैंने 2-3 दिन पहले एक पूरी वीडियो बनाई थी जापान के ऊपर। एक साइलेंट हमारा पार्टनर है जो पिछले 50 साल से हमें सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन कभी भी उन्होंने पब्लिसिटी नहीं करी। ये जापान की खासियत रही है। जबकि या अमेरिका की या किसी और कंट्री की, वो अगर ₹1 भी देते हैं तो उसका गुणगान ऐसे करेंगे जैसे कि $100 दिया हो ₹1 के बदले। जबकि जापान बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता है हमें, लेकिन कभी उन्होंने गुणगान नहीं किया है कि इंडिया और जापान के जो ताल्लुकात हैं उनमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये आई है कि 50,000 इंडियंस ट्रैवल करेंगे जापान, 50,000, और ये सारे के सारे स्किल्ड लोग हैं। दैट इज़ अ बिग मैन पावर जो कि इंडिया जो है वो जापान को दे रहा है। बिग मैन पावर इंडिया जापान को देने जा रहा है, और ये सारे स्किल्ड लोग हैं। कई लोग उसको ब्रेन ड्रेन कहेंगे, लेकिन इंडिया समझता है कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये समझ लें कि एक नेक्स्ट डेकेड जो है होल ऑफ अ नेशन जो है लाइन ऑफ एफर्ट इस्टेब्लिश कर रहा है इंडिया, जिसमें इकॉनमी को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, मोबिलिटी को, एनवायरनमेंट बिल्ड किया जा रहा है इंडिया में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के हवाले से, इनोवेशन के हवाले से, हेल्थ, पीपल टू पीपल टाइज, इनमें इंडिया जो है वो जापान के साथ बहुत ज़्यादा काम करने जा रहा है। कह रहा है कि जैसे ब्रिक्स है और ट्रंप को ब्रिक्स से बड़ा एतराज है। ब्रिक्स के बारे में कह चुका है कि ब्रिक्स डॉलर के खिलाफ है, अपनी करेंसी लाने की कोशिश कर रहा है, ये लोग बुरे लोग हैं और ब्रिक्स हमारा दुश्मन है, ये सब ट्रंप बोल चुका है। अगर ब्रिक्स तुम्हारा दुश्मन है तो तुम अपने दुश्मन को मजबूत क्यों कर रहे हो? इसने क्या करा कि इसने रशिया को उल्टा सीधा, चाइना को उल्टा सीधा, भारत को उल्टा सीधा, ब्राजील को उल्टा सीधा, साउथ अफ्रीका को उल्टा सीधा, सबको बोला, इंसल्टिंग लैंग्वेज यूज करी। इससे हुआ क्या? ब्रिक्स मजबूत हो गया। यही तो कह रहा है वो जो वुल्फ है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही इज सेइंग कि अगर तुम्हारा दुश्मन है, अगर तुम ये कहते हो कि ब्रिक्स के देश अमेरिका के दुश्मन हैं, तो उनको क्यों किए? तो उनको तुम मिला क्यों रहे हो आपस में? वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो जापान पहुंच गए हैं, और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि वो एक बुलेट ट्रेन जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का एग्रीमेंट साइन करेंगे जापानीज गवर्नमेंट के साथ, जो मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर हो। आपको पता है कि इंडिया का एक मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है, आत्मनिर्भर भारत, उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज कर लिया है कि अब आप इंडिया के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करें। बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो जापान और चाइना के विजिट पे गए हैं, और इसमें भी सिग्नलिंग है। ये भी आप देखें, इंडिया सिग्नलिंग दे रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अगर चाइना अकेला चला जाता हूँ या चाइना जाता हूँ तो इट विल हैव अ डिफरेंट कॉनोटेशन। तो मोदी जी ऐसे ही पहले जापान नहीं गए, चाइना से पहले उनको मालूम था कि वहां पर जाकर एक ऐसा एग्रीमेंट साइन होगा जो तोड़ होगा चाइना की दादागिरी का भी।
यानी कि चाइना को भी मैसेज दे दिया, अमेरिका को भी दे दिया कि आप मुझे तंग करने की कोशिश करोगे, मेरे पास पार्टनर बहुत हैं। और वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बात कितनी हो रही है भाई, वहाँ पर जो है एक तो मैंने बता दिया आपको बड़ी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, प्लस जो इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, दिस इज अबाउट $68 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है जो जापान ने कमिट कर दिया भारत को, क्योंकि जो इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी तो इन्वेस्टमेंट लेकर आनी पड़ेगी। तो ट्रेन्स, बुलेट ट्रेन्स इंडिया में आ रही हैं और वो भी जापान से आ रही हैं। क्वाड के वाले से भी वहाँ पे बात हुई है, जो जॉइंट कम्युनिके इंडिया और जापान का है, और उसमें यह है कि इंडिया जापान ने वेलकम किया है जनाब के जो क्वाड है वो एक लुकिंग फॉरवर्ड अप्रोच है हमारी। जो नेक्स्ट क्वाड लीडर समिट जो है वो इंडिया ने होस्ट करनी है, नेक्स्ट क्वाड समिट इंडिया ने होस्ट करनी है। मैं जरा ग्लासेस लगा लूँ बिकॉज धूप है। नेक्स्ट क्वाड समिट इंडिया होस्ट करने जा रहा है और वो समझते हैं कि ये हमारी टर्न है, और तमाम क्वाड लीडर्स को, वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, उनको इंडिया आना है। यानी कि ऑफिशियली आपने बोल दिया जापान को, और जापान ने ऑफिशियली बोल दिया कि उन्होंने भारत को एक चोजन पार्टनर की तरह देखा है ताकि ग्लोबल इकोनॉमिक्स को रीशेप किया जाए। और यही ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आज मोदी जी ने किया है कि ये एशियन सेंचुरी है जो शुरू हो गई है, ये रियलिटी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और जापान ने बदले में क्या किया, जापान ने हमारे साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, एलसीडी स्क्रीन्स, बैटरी प्रोडक्शन, ये सारी वो चीजें हैं जो वो आउटसोर्स नहीं करेगा, पार्टनर नहीं करेगा, वो ट्रांसफर कर रहा है कंप्लीटली। ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो किसी को वो नहीं देता। इसलिए बोला है मोदी जी ने ऑफर कर दिया ग्लोबल साउथ, 135 कंट्री के अंदर एंट्री जापान की, और जापान ने उसके बदले में आपको पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का प्लान कर लिया है। दोस्तों अब भारत वो मार्केट नहीं रहा जहां पर चीप लेबर मिलती है, इसलिए अब आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भारत को वो टेक्नोलॉजिकली एक पार्टनर मानता है और चाइना को अपना ड्राइवर। इंडिया जो है वो चाइना को भी अलर्ट कर रहा है कि आई स्टैंड विद जापान। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग सवाल यही पैदा होता है कि टेक्निकली जब मुश्किल वक्त आना है तो ना इंडिया ने किसी के साथ खड़े होना है, ना किसी ने इंडिया के साथ खड़े होना है। ये हमने देख ली है अभी, ठीक है जी, ये भारत और पाकिस्तान की जंग में देख ली है हमने, ये चीज़ जो है वो है। और इंडिया जो है वो नॉर्थ कोरिया को कंडेम कर रहा है। इंडिया जापान जो है वो कहते हैं जी म्यांमार में जो हालात हैं उसके ऊपर हम बड़े परेशान हैं बेसिकली, क्योंकि ये म्यांमार इंडिया का मसला है तो इंडिया जापान की सपोर्ट ले रहा है। सभी लोगों ने वीडियो में देखा किस प्रकार से जापान के लोग किस प्रकार से पीएम मोदी का भव्य स्वागत कर रहे हैं सनातनी अंदाज में, किस प्रकार से साड़ी कल्चर यानी कि सनातन का कल्चर किस प्रकार से दिखाया जा रहा है पीएम मोदी के सामने, किस प्रकार से वहाँ पर भारतीयों का क्रेज और जापानीज का क्रेज दिखाई दे रहा है पीएम मोदी से वहाँ पर जिस प्रकार से गए हैं, उनका जिस प्रकार से वेलकम किया जा रहा है। बता दें दोस्तों कि पीएम मोदी गए हैं जापान और वहाँ से वो चले जाएंगे चाइना, क्योंकि सभी को बता दें कि पीएम मोदी शायद 31 और 30 एक के बीच ही चीन जाने वाले थे और जापान से वो जाएंगे। बता दें दोस्तों कि चाइना को भी पीएम मोदी ने ये दिखाया है कि हम तुम पर डिपेंड नहीं है। ये मत सोचो कि हम अगर यूएसए ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाया, टैरिफ लगाया तो हम तुम्हारे पाँव पर गिर जाएंगे, ऐसा किसी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं है। आप उनको मैसेज देने के लिए पीएम मोदी सबसे पहले पहुंचे जापान, क्योंकि तो सब आप सभी लोग को मालूम जापान और भारत के आज के रिलेशन नहीं, उनके भी बहुत पुराने रिलेशन है, क्योंकि जापान भी भारत को बहुत सारी मदद देता है। तो पीएम मोदी पहले वहाँ गए, उसके बाद जो कि जाएंगे चाइना और वहाँ से बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो कि बातें चल रही है भारत में आने की, और बताया जाए $68 बिलियन का जो कि इन्वेस्टमेंट जापान करेगा भारत में। बताया जा रहा है कि 50,000 स्किल्स जो होते हैं भारत के माइन हो जाएंगे जापान। आप सबके दोस्तों क्या राय इसके बारे में कमेंट जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।